हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल फंक्शन सम इफ और काउंट इफ के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम जो फंक्शन सीखेंगे उस फंक्शन का नाम है इफ। इफ एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम किसी भी तरह की कंडीशन पे काम कर सकते हैं, यानी हमें किसी भी तरह की कंडीशन दी गई हो और उस कंडीशन पे हमें कोई काम करने के लिए दिया गया हो तो उसके लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ फंक्शन से हम किस तरह से काम करेंगे, तो जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट की मार्कशीट वाली शीट है जिसमें स्टूडेंट के नाम, उनके सब्जेक्ट और टोटल और परसेंटेज हमने पहले से निकाल के रखा है। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंटों का रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट, अब रिजल्ट का मतलब होता है कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पास हो गए हैं और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। अब पास और फेल यानी किसे पास करना है और किसे फेल करना है और किस बेस पर करना है, तो हम एवरेज के बेस पर स्टूडेंटों को पास और फेल करेंगे। अब एवरेज के बेस पर किस तरह से पास और फेल करेंगे, तो हमें एक कंडीशन दी गई है कि जिन स्टूडेंटों की एवरेज 50 से कम है, यानी जिनका एवरेज 50 से कम है वो सारे स्टूडेंट फेल है और जिनकी एवरेज 50 से ऊपर है या 50 भी है वो सब स्टूडेंट पास है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इफ फंक्शन का। लेकिन इफ फंक्शन के बिना अगर हम इसे करें तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लिया कि हमारे पास ये मैं कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट की मार्क्स की, ये मैंने कुछ वैल्यू चेंज कर दी है। तो अब हमें इस लिस्ट में जिन जिन की एवरेज 50 से कम है उन्हें तो फेल करना है और जिनकी एवरेज 50 या 50 से ऊपर है उन्हें पास करना है। तो जैसे पहला स्टूडेंट जिसका एवरेज 70 है इसे हमें पास करना है, यानी इसके लिए पास लिखना है। इसकी एवरेज 50 से कम है, इसके लिए फेल लिखना है। इसकी एवरेज 50 से ऊपर है, पास। इसकी एवरेज 50 से कम है, फेल। तो इस तरह से हमें मैनुअली हर एक के आगे पास और फेल खुद लिखना पड़ेगा। जिसकी एवरेज 50 से ऊपर है या 50 भी है उनके आगे पास लिखेंगे और जिनकी 50 से कम है उनके आगे हम फेल लिखेंगे। तो इस तरह से हमें मैनुअली हर एक के लिए पास फेल लिखना पड़ेगा। अब अगर डाटा बहुत सारा होगा तो इस तरह से पास फेल अगर हम लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा, अगर मान लिया कि किसी का डाटा चेंज हो जाता है, यानी किसी के मार्क्स चेंज कर दिए हमने, जैसे ये पहला स्टूडेंट है, अगर हम इसके मार्क्स चेंज कर दें, यानी हम इसके मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर और हिंदी के नंबर और साइंस के नंबर हम चेंज कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका एवरेज अब 50 से कम हो गया, यानी अब ये पास नहीं है, अब ये फेल है। तो हमें इसको पास से फेल में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें मैनुअली अपने मैसेज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि हमें हर एक में पास फेल लिखना ना पड़े और दूसरा, अगर कल के दिन मार्क्स चेंज करना हो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अपने आप बदल जाए। तो उसके लिए हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इस इफ फंक्शन को पहले स्टूडेंट पे अप्लाई करेंगे और बाकी स्टूडेंटों पे उसकी कॉपी कर देंगे। जैसे हम टोटल और परसेंटेज केवल एक का निकालते हैं और बाकी की कॉपी करके निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी वही करना है। तो इक्वल इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये इफ फंक्शन किस पे काम करेगा, एवरेज पे। तो हम उसके एवरेज पे क्लिक करेंगे, उसका सेल नंबर H2 लिखा हुआ आ गया। कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल 50, मतलब 50 और 50 से ज़्यादा वालों के लिए हमें क्या प्रिंट करना है, अब हमें कॉमा करके लिखना पड़ेगा पास। तो जो भी मैसेज लिखना है वो आपको डबल कोट्स में लिखना है, पास और डबल कोट्स बंद। तो 50 या 50 से अगर ज़्यादा स्टूडेंट की एवरेज होगा तो उसके लिए ये मैसेज पास प्रिंट हो जाएगा। कॉमा, अगर उसकी एवरेज 50 से कम हुई तो फिर कॉमा करके दूसरा मैसेज लिख देंगे फेल, और वो भी डबल एंड कॉमा के अंदर आएगा।
इफ फंक्शन कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, सबसे पहले वो उसकी एवरेज देखेगा। एवरेज अगर 50 या 50 से ऊपर है तो पहला मैसेज पास प्रिंट कर देगा, और अगर ये एवरेज 50 से कम होता है, ये एवरेज 50 से कम होता है तो वो क्या करेगा, उसके लिए फेल प्रिंट कर देगा। तो इफ फंक्शन जो होता है उसमें तीन चीजें आती है, पहली कंडीशन, दूसरा ट्रू एक्शन और तीसरा फॉल्स एक्शन। मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होगा, पास प्रिंट होगा यानी कि ट्रू एक्शन, और कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या प्रिंट होगा, फेल। तो फेल क्या है, फॉल्स एक्शन। तो ये है आपका, सबसे पहले ये आपकी कंडीशन है, कंडीशन, ये आपका ट्रू एक्शन है, और तीसरा आपका फॉल्स एक्शन है। तो इफ फंक्शन में तीन पॉइंट्स आते हैं, पहले कंडीशन, फिर ट्रू एक्शन और फिर फॉल्स एक्शन। यानी कि कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होगा, यानी पास प्रिंट होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या प्रिंट होगा, फेल प्रिंट होगा। तो पास ट्रू एक्शन है और फेल फॉल्स एक्शन है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि इसका एवरेज 50 या 50 से ऊपर है तो पास प्रिंट कर देगा, नहीं है तो फेल प्रिंट कर देगा। तो हम देखते हैं इसकी कंडीशन, जो इसका एवरेज है वो 50 से ऊपर नहीं है, कम है, तो वो फॉल्स एक्शन यानी कि फेल प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो आप देखोगे फेल प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम इसके मार्क्स बढ़ा दें, और जैसे हम इसके मार्क्स बढ़ाएंगे और इसकी एवरेज जैसी इसकी 50 क्रॉस करेगी तो ऑटोमेटिक आप देखोगे रिजल्ट उसका फेल से पास में चेंज हो गया है। यानी जैसे उसका एवरेज 50 से ऊपर हुआ वैसे ही पास प्रिंट हो गया, और जैसे हम इसका मार्क्स कम करेंगे और जैसे ही उसकी एवरेज 50 से कम आएगी ऑटोमेटिक वो फेल प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से पहले स्टूडेंट के लिए ये इफ फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के लिए भी सेम यही कंडीशन होगी, ऐसे ही पास फेल प्रिंट करना है, तो इसकी आप यहां से कॉपी कर दो। तो आप देखोगे जिन जिन स्टूडेंटों की एवरेज 50 या 50 से ऊपर है उनके आगे तो पास लिखा हुआ आ गया, जैसे कि ये सब पास है, और जिनकी 50 से कम एवरेज है उनके आगे फेल लिखा हुआ आ गया, और जिसकी 50 है, जिसकी एवरेज 50 है उसके लिए भी पास लिखा हुआ आ रखा है, क्योंकि हमने इफ फंक्शन में इस्तेमाल किया है ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी इस्तेमाल किया है, यानी 50 वाला भी पास होगा। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन से रिजल्ट निकालने के लिए इफ फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद हम एक हेडिंग और लिखते हैं, ग्रेड। हमें स्टूडेंटों को ग्रेड देना है, और ग्रेड में हमें ए और बी ही देना है, सी डी नहीं देना है, क्योंकि इफ फंक्शन में अभी फिलहाल दो ही एक्शन काम करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो यानी हम ए और बी देंगे। अब किसको ए देंगे और किसको बी देंगे, इसके लिए कंडीशन है कि मान लिया कंडीशन है टोटल के ऊपर कि जिनका टोटल 300 या उससे ऊपर है उन्हें तो ए ग्रेड मिलेगा, और जिनका 300 से कम है उन्हें बी ग्रेड मिलेगा। तो ये भी इफ फंक्शन से बनेगा, और ये भी पहले स्टूडेंट के लिए बनेगा, तो उसके टोटल पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल 300 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 300 या उससे ज़्यादा अगर टोटल होगा तो ये कंडीशन हो गई। तो कॉमा क्या होगा, ट्रू एक्शन लिखेंगे, उसके लिए ए प्रिंट हो जाएगा, तो डबल कोट्स में ए लिख देंगे। फिर कॉमा करके अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी
टोटल 300 से कम आता है तो फिर डबल कोट्स के अंदर बी लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर भी सेम वही 3 पॉइंट है। पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू एक्शन, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स एक्शन। यानी कि 300 या उससे ऊपर अगर टोटल होगा ये हमारी कंडीशन हो गई है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा, ए हमारा ट्रू एक्शन है, और 300 से कम टोटल होगा तो क्या प्रिंट होगा, बी, ये हमारा फॉल्स एक्शन है। तो अब हम एंटर दबाएंगे तो ए प्रिंट होगा या बी। तो अगर हम इसका टोटल देखें तो इसका टोटल 300 से कम है, तो इसका मतलब है बी प्रिंट होगा। तो हम एंटर दबाते हैं तो आप देखोगे बी प्रिंट हो गया। और जब हम इसके मार्क्स बढ़ा देंगे, और इसके मार्क्स बढ़ाते ही जैसे इसका टोटल 300 क्रॉस करेगा वैसे ही इसका ग्रेड बी से ए हो जाएगा। अब आप देखोगे इसका टोटल 300 से ऊपर हो गया है तो उसको ए ग्रेड मिल गया है। अब सेम यही बाकियों पे अप्लाई करना है, तो इसकी कॉपी कर दो, और कॉपी करते ही आप देखोगे जिनका टोटल 300 से ऊपर है उनको ए मिल गया, और जिनका टोटल 300 से कम है उनको बी मिल गया। तो ये हमारा इफ फंक्शन ग्रेड के लिए तैयार हो गया है। अब तीसरी चीज रिमार्क। हम स्टूडेंटों को रिमार्क देना चाहते हैं, और रिमार्क के रूप में हम उन्हें एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 80 या 80 से ऊपर एवरेज ला रहे हैं उनके लिए हम रिमार्क में लिखेंगे गुड, और जो 80 से कम एवरेज ला रहे हैं उनके लिए हम लिखेंगे पुअर। तो रिमार्क के रूप में गुड और पुअर मैसेज प्रिंट करना है, तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले स्टूडेंट के एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 80 लिखेंगे, फिर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर गुड लिख देंगे, फिर कॉमा, डबल कोट्स के अंदर पुअर लिख देंगे और ब्रैकेट बंद। तो अब क्या होगा, अगर एवरेज 80 से ऊपर है तो गुड प्रिंट होगा, एवरेज अगर 80 से कम है तो पुअर प्रिंट होगा। एंटर दबाते हैं तो हम देखेंगे गुड प्रिंट हो गया क्योंकि इसका एवरेज 80 से ऊपर है। और अगर हम इसके मार्क्स कम कर दें, और इसके मार्क्स कम करते ही इसका एवरेज जैसे 80 से नीचे आएगा ऑटोमेटिक वो गुड से पुअर हो जाएगा। अब इसे कॉपी कर देंगे तो बाकी स्टूडेंट पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो जिन जिन का 80 से ऊपर एवरेज है उनके लिए गुड आ गया, और 80 से कम वालों के लिए पुअर आ गया। इसके बाद हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो हमने स्कॉलरशिप शॉर्ट में लिख दिया। अब हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं कि जो जो स्टूडेंट 90 से ऊपर एवरेज ला रहे हैं उन्हें 1000 रुपीज़ का, उनको 1000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये इफ फंक्शन से हम कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम ये फंक्शन इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले स्टूडेंट की एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 90 लिखेंगे, यानी एवरेज अगर 90 या 90 से ऊपर होगा तो कॉमा क्या होगा, उसे 1000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो डबल कोट्स के अंदर 1000 लिख देंगे। और अगर एवरेज 90 से कम हुआ तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा, तो डबल कोट्स में 0 लिख देंगे, और ये हमारा इफ फंक्शन कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज। और हम जैसे एंटर दबाएंगे तो ये पहला स्टूडेंट है जिसका एवरेज 70 है, यानी 90 से कम है, तो इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। और जब हम इस फंक्शन की कॉपी करेंगे तो हम देखेंगे कि दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज 90 से ऊपर है, तो इन्हें 1000 की स्कॉलरशिप मिल गई है, और बाकी स्टूडेंट की एवरेज 90 से कम थी तो उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, 0 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 हेडिंग्स लिखे, रिजल्ट, ग्रेड
रिमार्क और स्कॉलरशिप, और जिनके लिए हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल करा। रिजल्ट में पास और फेल प्रिंट करा, ग्रेड में ए और बी प्रिंट करा, रिमार्क में पुअर और गुड प्रिंट करा, स्कॉलरशिप में 1000 और 0 प्रिंट करा। अब जैसे हमारे पास रिजल्ट है कि हमने रिजल्ट में क्या फंक्शन लगाया था इफ का, यानी इफ फंक्शन क्या था हमारा, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो, जिनकी एवरेज 50 या उससे ऊपर है उनके लिए पास प्रिंट होगा और 50 से कम वालों के लिए फेल। अब मान लिया मुझे बाद में अपने इस फंक्शन में चेंज करना हो कि 50 की जगह मुझे 60 करना है, यानी 60 से ऊपर वालों को पास करना है और 60 से कम वालों को फेल करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन में आएंगे जहां पर हमने पहला फंक्शन स्टार्ट किया था, वहां पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में 50 को मिटा के 60 कर देंगे और एंटर दबा देंगे, और उसके बाद दोबारा से कॉपी कर देंगे। तो अब आप देखोगे अब 60 से ऊपर वाले पास होंगे और 60 से नीचे वाले फेल, यानी कि अब जिनकी 50 से ऊपर परसेंटेज है तो वो अब क्या है, पास नहीं होंगे, वो अब क्या है, फेल हो गए। तो अगर हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों की मार्क्स चेंज कर दें और यहाँ पर हम देखें, जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसकी एवरेज 56.75 है, अब ये फेल हो गया। पहले तो ये पास था क्योंकि पहली कंडीशन थी कि 50 से ऊपर होगा तो पास, लेकिन अब 60 से ऊपर है इसलिए अब ये फेल हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको अपने फंक्शन में कोई चेंज करना हो तो शुरू में जहाँ से आपने फंक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पर आप आके फॉर्मूला बार में चेंज कर सकते हो। इसी तरह से ग्रेड में भी कर सकते हो। अगर आपको 300 की जगह 350 से ऊपर वालों को ए ग्रेड देना हो या 290 से ऊपर वालों को ए ग्रेड देना हो तो फिर 300 को चेंज करके 290 या जो भी नई कंडीशन है वो आप यहाँ पर चेंज करके दोबारा कॉपी कर दोगे, जिससे कि आगे जो और स्टूडेंट है उनके लिए भी वही नया फंक्शन काम करेगा। तो इस तरह से हम अब बाद में अपने फंक्शन में कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिजल्ट, ग्रेड, रिमार्क और स्कॉलरशिप निकालने के लिए इफ फंक्शन का यूज। अब इसमें है कि जैसे कि हमने इन चारों चीज़ों को निकालने में इफ फंक्शन का इस्तेमाल करा और चारों में इफ फंक्शन ने एक कॉमन चीज़ करी है, चारों में उसने मैसेज प्रिंट करा है। जैसे रिजल्ट में पास फेल, ग्रेड में ए और बी, रिमार्क में गुड और पुअर, स्कॉलरशिप में 1000 और 0 प्रिंट करा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 3 हेडिंगों के लिए तो जो मैसेज प्रिंट करा था वो तो करेक्टर में था, लेकिन स्कॉलरशिप में हमने जो मैसेज प्रिंट करा था वो न्यूमेरिक वैल्यू थी, यानी कि 0 और 1000। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अगर आपका मैसेज एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है उसे प्रिंट करने के लिए। लगा दोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा और नहीं भी लगाओगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे हमने ये जो डबल कोट्स लगा रखे हैं 1000 के आगे पीछे और 0 के आगे पीछे, अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देखोगे तब भी आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 0 से भी हटा दिया और 1000 से भी आगे पीछे जो डबल कोट्स लगा रखा था वो हटा दिया और एंटर दबा के दोबारा कॉपी कर दिया, आप देखोगे अभी भी आपका 0 और 1000 प्रिंट हो गया। तो अगर आप मैसेज के रूप में कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इफ फंक्शन के अंदर उसे डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन करेक्टर वैल्यू आप अगर प्रिंट करते हो, चाहे वो एक सिंगल कैरेक्टर क्यों ना हो, जैसे ए और बी ग्रेड हमने प्रिंट करा, ए और बी एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए डबल कोट्स लगाना जरूरी है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने मार्कशीट में 4 चीज़ें निकालने के लिए रिजल्ट, ग्रेड, रिमार्क और स्कॉलरशिप के लिए हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल करा। अब इफ फंक्शन हम इसी तरह से सेल्स वाली सीट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर जीएसटी निकालने में इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने 12% का जीएसटी निकाला टोटल कॉस्ट से, इस बार हम फिर से 12% का जीएसटी निकालेंगे
टोटल कॉस्ट से ही निकालेंगे, लेकिन इस बार कंडीशन होगी कि किसके लिए 12% निकलेगा, यानी किस प्रोडक्ट के लिए निकलेगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट, यानी जिस प्रोडक्ट की भी कॉस्ट 25,000 से ऊपर है, केवल वही प्रोडक्ट पे जीएसटी निकलेगा। यानी जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट 25,000 से ऊपर है उसी पे जीएसटी निकलेगा। चलो 25,000 की जगह 20,000 कर लेते हैं। 20,000 से ऊपर जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसी पे जीएसटी निकलेगा। बाकी जीएसटी निकलेगा टोटल कॉस्ट से ही, और 12% ही निकालना है। तो यहां पर इफ फंक्शन कैसे काम करेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कंडीशन क्या है, कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, पहली कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल 25,000। तो 25,000 से ऊपर अगर इसकी कॉस्ट होती है तो कॉमा क्या होगा, उसकी टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट मतलब E2, टोटल कॉस्ट क्या है E2 पे लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे E2 इंटू 12%, यानी कि टोटल कॉस्ट का 12% निकल जाएगा। और अगर 25,000 से कम हुआ तो क्या होगा, तो जीएसटी नहीं निकलेगा, जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसे प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए नहीं, प्रिंट भी करा है जीरो, और कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है। यानी कि यहाँ पर हमारा इफ फंक्शन क्या काम कर रहा है, एक तो E2 का 12% निकाल रहा है और एक जीरो प्रिंट कर रहा है। अब 12% किसका निकालेगा, जिसकी कॉस्ट 25,000 से ऊपर होगी, और जीरो किसके लिए प्रिंट करेगा, जिसकी 25,000 से कम कॉस्ट होगी। तो हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो हम देखेंगे इसका जीएसटी निकल गया, क्योंकि इसकी कॉस्ट 25,000 से ऊपर है। अब हम इसकी कॉपी जब आगे करेंगे तो हम देखेंगे जहां जहां पर भी हमारा 25 लिखा है, मैंने सॉरी 20 लिखते हैं यहाँ पर, तो 25 को चेंज करके 20 कर देते हैं और दोबारा इसकी कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 सामान जिन पे जीएसटी निकल गया है और बाकी पे ये डैश आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल में जाओगे और इसे नंबर्स करके ओके कर दोगे। तो आप देखोगे जहां जहां पर भी कॉस्ट 20 से ऊपर थी वहां पर तो जीएसटी निकल गया, और जहां जहां सामानों की कॉस्ट 20,000 से कम थी वहां पर जीरो प्रिंट हो गई। यानी कि जीएसटी केवल उन्हीं सामानों का निकला जिनकी कॉस्ट 20,000 से ऊपर थी। अगर किसी सामान की कॉस्ट हम 20,000 कर दे, जैसे हमने प्रिंटर की कॉस्ट 20,000 कर दिया, तो इसका भी जीएसटी निकल जाएगा, क्योंकि हमने इफ फंक्शन में ग्रेटर देन के आगे इक्वल भी लगा रखा है। इसका मतलब 20,000 पे भी जीएसटी लगेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जीएसटी का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से इफ फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए नहीं, आप कैलकुलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं सैलरी वाली सीट में। सैलरी वाली सीट में हमें एम्प्लॉय का निकालना है डीए, टीए, एचआरए, बोनस, और ये चारों चीजें हमारी निकलेंगी 5, 6, 7, 8% बेसिक पे से ही। लेकिन कंडीशन होगी कि किसके लिए निकलेगा और किसके लिए नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले डीए निकालते हैं, और डीए निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि जिन एम्प्लॉय की सिटी मुंबई है केवल उन्हीं को डीए मिलेगा। तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे सिटी के ऊपर, तो पहली सिटी पे क्लिक करेंगे। अब पहली सिटी पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि पहले एम्प्लॉय के लिए कंडीशन बन रही है। अब वो चाहे मुंबई हो या ना हो, होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इक्वल और डबल कोट्स में हम लिख देंगे मुंबई। इसका मतलब है कि अगर इस सेल पे मुंबई लिखा है तो कॉमा क्या होगा, उसकी बेसिक का, यानी बेसिक की वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इनटू 5% निकल जाएगा। तो 5% लिख देंगे ये।
और अगर नहीं होगा मुंबई, किसी और शहर का होगा, तो 0 प्रिंट हो जाएगा कॉमा करके, ब्रैकेट क्लोज। अब हम जैसे एंटर दबाएंगे तो वो यहाँ पर दिखेगा मुंबई है, नहीं है तो 0 प्रिंट कर देगा। और जब हम इसकी कॉपी आगे करेंगे तो आगे उसे जहाँ पर भी मुंबई मिलेगा वहाँ पर वो DA निकाल देगा। अगर हमने इस देहरादून वाले को भी मुंबई कर दिया तो आप देखोगे इसका भी DA निकल गया। या इस मुंबई को मैंने देहरादून कर दिया और इस दिल्ली वाले को मुंबई कर दिया, तो जहाँ पर भी मुंबई होगा वहाँ पर DA निकल जाएगा। तो ये था मुंबई वालों को DA देने के लिए इफ फंक्शन बनाना। अब आते हैं TA निकालने में। TA हम उनके लिए निकालेंगे जिनकी पोस्ट टाइपिस्ट की है। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए इफ फंक्शन? इफ पहली पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स के अंदर टाइपिस्ट लिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना है कि टाइपिस्ट आपने फंक्शन में वही स्पेलिंग लिखनी है जो यहाँ रिकॉर्ड में है, यानी फंक्शन में टाइपिस्ट की स्पेलिंग कुछ और यहाँ पर कुछ और है, तब ये फंक्शन काम नहीं करेगा। कॉमा, इसका मतलब है अगर इस सेल पे टाइपिस्ट लिखा है तो क्या होगा, तो बेसिक पे का यानी इसका इंटू 6% निकल जाएगा। और अगर टाइपिस्ट नहीं होगा तो कॉमा 0 यानी 0 प्रिंट हो जाएगा। जैसे एंटर दबाएंगे तो ये टाइपिस्ट नहीं था, अकाउंटेंट था, इसलिए इसके लिए 0 प्रिंट हो गया। इसकी कॉपी जब नीचे करेंगे तो आगे जहाँ पर भी उसको टाइपिस्ट मिलेगा वहाँ पर आप देखोगे TA निकल गया है। अगर हम इस अकाउंटेंट को भी टाइपिस्ट कर दे तो इसका भी TA निकल गया। तो TA किसको मिला? जिसकी पोस्ट टाइपिस्ट की थी। अब आते हैं HRA यानी कि हाउस रेंट। हाउस रेंट हम उनको देंगे जिनकी एज 45 से ऊपर है। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहली एज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 45 लिखेंगे, कॉमा क्या होगा, बेसिक पे क्लिक करेंगे, इनटू कितना परसेंट, 7% निकलेगा, नहीं हुआ तो कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम देखेंगे एज अगर 45 भी होगा तो मिल जाएगा। हमने इक्वल लगा रखा है तो इसका मतलब 45 भी होगा तो मिल जाएगा और ज़्यादा होगा तो भी मिल जाएगा, कम होगा तो नहीं मिलेगा, यानी कि 0 प्रिंट होगा। एंटर दबाया, इसे मिल गया क्योंकि इसकी एज 45 थी। अगर हम इसकी एज 45 से कम 44 कर दें तो नहीं मिलेगा। अब इसकी कॉपी जब आगे करेंगे तो जितने भी 45 या उससे ऊपर होंगे उनके लिए निकल गया। 54 था, मिल गया, 46 था, मिल गया, 54 था, मिल गया। इस 40 को हम 47 कर देते हैं, इसे भी मिल गया। तो इस तरह से 45 वालों से ऊपर वालों को मिल गया। अब आते हैं बोनस। बोनस हमें किसे देना है? तो बोनस हमें देना है जिसकी एज 40 से कम है। तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एज पे क्लिक करेंगे, लेस देन 40 यानी 40 से कम अगर एज है तो कॉमा क्या होगा, 40 से कम अगर एज है तो क्या होगा, बेसिक पे का इंटू 8% निकल जाएगा और अदरवाइज 0 यानी 0 प्रिंट हो जाएगा अगर 40 से ऊपर हुआ तो। एंटर, इसे नहीं मिला क्योंकि ये 44 था, 40 से ज़्यादा था। जब इसकी कॉपी नीचे करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 34 है यानी 40 से कम है, ये भी 34 है, मिल गया, 35 है, मिल गया, 32 है, मिल गया। तो इस तरह से हमने बोनस निकालने में इफ फंक्शन का इस्तेमाल करा, HRA, TA और DA निकाले। बाकी टोटल तो सबको जोड़ के निकलेगा। अब किसी को 2 चीज़ें मिली हैं, किसी को 3 चीज़ें मिली हैं, किसी को 1 मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। जैसे पहले वाला ऐसे तो कुछ भी नहीं मिला, तो इसका बेसिक पे और टोटल सेम है क्योंकि ये सब 0 के साथ जुड़ के वही आएंगे। इसे यहाँ पर केवल HRA मिला है, इसे 3 चीज़ें मिली है, इसे 1, इसे 2 चीज़ें। तो जिसको जो मिला है वो उसके बेसिक पे से जुड़ के टोटल निकल जाएगा। अब इनकम टैक्स में भी हम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स टोटल से निकलेगा 3%, लेकिन किसका निकलेगा, तो जिसका टोटल यानी जिसकी टोटल सैलरी 25,000 से ऊपर आ रखी है वही इनकम टैक्स देगा। या 25,000 की जगह हम ले लेते हैं 30,000।
30,000 से ऊपर जिसकी भी बेसिक पे है, थोड़ा मैं बेसिक पे चेंज कर देता हूं जिससे कि थोड़ा हमारी कंडीशन आ जाए। तो 30,000 से ऊपर जिनका टोटल आया है वही इनकम टैक्स देंगे। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले टोटल पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 लिखेंगे, तो कॉमा क्या होगा, निकलेगा टोटल से ही, दोबारा टोटल पे क्लिक करेंगे, कितना परसेंट निकलेगा, 3%, और अगर 30,000 से कम हुआ तो 0 प्रिंट हो जाएगा। एंटर दबाएंगे, इसका इनकम टैक्स नहीं निकला क्योंकि 30,000 से कम था, 28 था। जब इसकी कॉपी नीचे करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इन 3 लोगों का इनकम टैक्स निकला क्योंकि ये तीनों 30,000 से ऊपर इनका टोटल था। अब नेट सैलरी तो टोटल में से इनकम टैक्स को माइनस करके निकलेगा, तो जिसने इनकम टैक्स नहीं दिया है तो उसकी टोटल सैलरी और नेट सैलरी सेम ही है, और जिसने इनकम टैक्स दिया है तो उसकी टोटल पैसे इनकम टैक्स माइनस होके नेट सैलरी निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल इन तीनों सीटों में करा। मार्कशीट में, रिजल्ट, ग्रेड, रिमार्क और स्कॉलरशिप निकालने में, सेल्स में हमने जीएसटी निकालने में करा, और सैलरी में हमने डीए, टीए, एचआरए, बोनस और इनकम टैक्स निकालने में इफ फंक्शन का इस्तेमाल करा। तो इस तरह से हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई और चीज़ अगर आपको निकालनी है, कोई और पॉइंट आपको निकालना है तो आप उसे निकाल सकते हो, और कोई फंक्शन अगर आपने अपनी तरफ से बनाया है और उसको आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर दिखा दीजिए, मैं देखूंगा कि आपने कैसा बनाया है। और अगर कोई चीज़ आपको निकालनी है और समझ में नहीं आ रहा है कि इफ फंक्शन से उसको कैसे निकालें, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा किस तरह से उसमें इफ फंक्शन काम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।